कड़े नियमों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ कोरोना से बचाव को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन राजधानी रायपुर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ही लापरवाही उजागर हुई है। उरला स्थित फैक्ट्रियों में नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। यही नहीं, बड़ी संख्या में एक साथ बिना किसी सुरक्षा के कामगार यहां काम करने को मजबूर हैं। अधिकारियों की नाक के नीचे उद्योगों की मनमानी चरम पर है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई अधिकारी इन कामगारों की जांच तक के लिए नहीं पहुंचा। जूट फैक्ट्रियों में इन मजदूरों को बीते 2 महीने का वेतन तक नहीं दिया जा रहा, जिससे नाराज मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। काम तो करते हैं सर, लेकिन 1.5 महीना से लॉकडाउन में बैठा तो 1 भी रुपया नहीं दे रहा है। मोदी सरकार तो ये घोषणा की है कि हम देंगे थोड़ा बहुत, तो हम लोग को भी देना चाहिए ना। 1.5 महीने में कितना बनाकर देना है पेमेंट, वही हम चाहते हैं, फिर हम मिल चालू कर देंगे। यही हम लोग का दिक्कत है, किराया से रहते हैं तो 1.5 महीने का किराया कैसे भरेंगे बताओ। ये हॉस्टल में भी कई लोग रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं? वो कैसे रह रहे हैं? बेचारे लोग को तो छोड़ते नहीं है। दूध है तो किसी बच्चे से मंगाते हैं, पैसा नहीं है तो इसी भूखे प्यासे रहते हैं। कोई दे देता है तो दे देता, नहीं तो इसी सोते हैं कोई भाग जाते हैं, यहाँ नहीं रह पाएंगे, ऐसे करके ना। हॉस्टल वाला का तो और बड़ा दिक्कत है। अभी कोई स्वास्थ्य टीम इतने दिनों में आई है? एक आध बार कोई अधिकारी आए हैं? हमारे पास कोई नहीं आया है, यहाँ तक मितानिन भी नहीं आया है हमारे पास। देश भर में कोरोना के लिए अलग अलग गाइडलाइन आयोजित की जा रही है, लेकिन उसके साथ में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना के कम मामले देखने को मिले हैं वो सिर्फ सख्ती की वजह से है। लेकिन वहीं राजधानी रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, उरला की बात करें, तो यहाँ पर उन तमाम नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। अभी हाल ही में ही मजदूरों ने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ जूट इंडस्ट्री का ये पिछला गेट है जहां पर हम सामने खड़े हुए हैं, और यहाँ पर अंदर काम करने वाले मजदूरों को 2 महीने से ये शिकायत है कि उनको उनके जो वेतन है वो नहीं दिए गए हैं। लेकिन जब हमने मजदूरों से बात की तो नए खुलासे हुए। इस क्वारंटाइन के समय में भी उनको न तो मास्क दिया जा रहा है, न तो ग्लव्स दिया जा रहा है, और न ही किसी भी तरीके की कोई सुविधा जो है वो बढ़ती जा रही है, न ही कोई सुरक्षा के एहतियातन इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिरकार जहां पूरे देश में मजदूरों को लगातार सुरक्षित रखने की बात हो रही है, सभी जो औद्योगिक क्षेत्र है, पहली बात तो वहां पर काम बंद थे, और जब रियायत के बाद अगर काम यहां पर शुरू भी हो गया है तो उसके बाद एहतियात के तौर पर जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम भी नहीं है। सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर इस तरीके की परेशानी में ये एक मामला सामने आया है, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कई ऐसे छोटे बड़े उद्योग हैं जहां पर इसी तरीके के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार किस तरीके से इन क्षेत्रों में क्वारंटाइन करने के लिए जो नियमों का पालन करना चाहिए, अधिकारी कब तक आकर यहां पर जांच करेंगे, और आखिरकार ये जो नया खुलासा हुआ है उसमें कब तक कार्रवाई होगी, ये जरूर देखना होगा। कैमरा पर्सन चौधरी के साथ अमित मिश्रा, सारा समय रायपुर के लिए। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। और हम यह बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, रायपुर की, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जा रहा है कोरोना के चलते, कि देखिए किस तरह के जो स्थितियां हैं, किस तरह की जो सुविधाएं दी हैं, लेकिन यहां चीजें थोड़ी उलट नजर आ रही हैं। अमित मिश्रा समय संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे, लेकिन उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम। देखिए, फिलहाल जैसे ही ये खबर चली है अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये खबर चलने के बाद मजदूरों की अगर इतनी बड़ी संख्या में नाराजगी थी, और मजदूरों की नाराजगी होने के बाद अगर जो तमाम जो खुलासे यहाँ पर हुए हैं कि उनको न तो मास्क दिया गया है, न तो सुरक्षा के तर्ज पर कोई उपलब्ध उनको व्यवस्था करवाई गई है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर जो एहतियातन इंतजाम होने चाहिए थे, जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर रखे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात की इन फैक्ट्रियों में मजदूरों से काम भी करवाया जा रहा है, लेकिन अगर काम करवाया जा रहा है तो ना तो उनको सैनिटाइज वहां पर किया जाता है, ना तो कोई वहां पर हाथ धोने के लिए मशीन वहां पर रखी गई है, कोई साबुन रखा गया है, कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूछिए भी मत, क्योंकि वहां पर मजदूर एक साथ काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में एक जगह पर एक साथ रह भी रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की अगर हम बात करें तो कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी का अमला अब तक उस पूरे क्षेत्र में 150 से ज्यादा फैक्ट्रियां उस क्षेत्र में छोटी बड़ी संचालित हो रही है, और वहां पर आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में मजदूर जो है वो वहां पर रह रहे हैं, कुछ जगहों पर काम भी चल रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जो पैमाना, जो इंतजाम होने चाहिए थे, चाहे छोटी सी अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, साबुन से हाथ धोने की, जो लगातार सरकारें कह रही है, जो लगातार हेल्थ विभाग की तरफ से गाइडलाइन आ रहा है, विश्व में इस बात को पालन किया जा रहा है, लेकिन राजधानी रायपुर का जो उरला क्षेत्र इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां पर तमाम नियमों को ताक पर रख दिया गया है। और
अभी तक न तो स्वास्थ्य विभाग का कोई अमला वहां पर गया है, न तो प्रशासनिक तरीके से कोई वहां पर जांच हो सकी है। एक बड़ी लापरवाही, गंभीर लापरवाही अगर किसी भी तरीके की जो घटना है वहां पर होती है, अगर कोई मरीज वहां पर आ जाता है, कहीं बाहरी मजदूर के संपर्क में वहां पर आ जाता है किसी भी तरीके से, तो एक बड़ा विस्फोट यहां पर होने की पूरी संभावना वहां पर बनी हुई है। यही वजह है कि अब इस मामले को लेकर कोशिश भी की जाएगी कि स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अमले को इसकी जानकारी हम अपनी तरफ से देंगे और स्वास्थ्य मंत्री से भी अभी चर्चा करने के लिए हम उनके बंगले में मौजूद हैं। देखते हैं कि इस मामले को लेकर और क्या कुछ जानकारी निकलती, किस तरीके से कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी मुहैया कराने के लिए। देखना है कि प्रशासन की तरफ से